अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो ये मैंने दूध की मलाई जो है वो जमा करके रखी हुई थी, तो आज इसका मैं मक्खन बना रही हूँ, तो सोचा आप लोगों से शेयर करूँ। तो ये देखें, ये मैंने मलाई जो है पतीले में डाल के, तो इसको साथ थोड़ा सा पानी डाल के, तो ये मैं ऐसे, मैंने मशीन में नहीं करी इसको, मैं इसी में कर रही हूँ। थोड़ी सी मैं इसमें मैंने बर्फ़ भी डाली है। ये देखिए, ये मक्खन सेपरेट हो रहा है और नीचे ये सारी इसका ये दूध बचा हुआ है, ये सेपरेट हो गया। ये देखें, थोड़ा सा मैं इसको और करूँगी। आप भी ऐसे दूध जब उबालते हैं तो उसकी जो मलाई उतरती है तो वो जमा करके रखा करें फ्रिज में, और जब थोड़ी सी हो जाए तो आप इसी तरह इसको मक्खन निकाल के घी निकाल सकते हैं उसका। गर्मियों में मक्खन भी इस्तेमाल हो सकता है और घी भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए, ये तकरीबन हम इसको ब्लेंडर में नहीं करेंगे, इसी में कर देते हैं। बस थोड़ी सी मेहनत है और ये जल्दी हो जाता है। मैंने सारी मलाई को थोड़ा गर्म करके दही का मैंने थोड़ा सा उसमें लगा दिया था, 2-3 चम्मच डाल दिए थे। तो थोड़ी देर 3-4 घंटे के लिए मैंने उसको रखा। उसके बाद मैं ये मधानी के साथ इसको मधानी बोलते हैं, ये देखिए पंजाबी में। तो ये देखें, मक्खन हमारा निकल आया। अब इसमें हम थोड़ा सा ये ठंडा पानी डालेंगे इसके ऊपर से, थोड़ा सा मैं इसको तकरीबन ये हो चुका है। ये देखिए, मक्खन ही मक्खन। ये तकरीबन 15 से 20 दिन की मलाई जो है ना वो जमा करके रखी हुई थी। तो आप भी ऐसे जोड़ के फ्रिज में रखें और अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए ये बनाएं। ये तकरीबन लस्सी ही बन गई है। आप इसको भी इस्तेमाल में ला सकते हैं। इससे आप कढ़ी में इससे कढ़ी बना सकते हैं, क्योंकि इसको मैंने दही लगाया हुआ है। ये तकरीबन दही जो है ना, मक्खन दही बन गया था सारा। ये देखिए, ये सारा हमारा मक्खन सेपरेट हो गया है। इसमें आप ठंडा पानी जैसे डालते जाएंगे तो ये जो मक्खन है वो सेपरेट होता जाएगा। अभी हमने एक बर्तन में ये ठंडा पानी लिया हुआ है, ये देखिए। इसमें हम और ठंडा कर देते हैं। ये देखिए, बिल्कुल चिल पानी है। अभी ये सारा मक्खन हमने निकाला। ये इसलिए डाला इसमें ताकि इसमें से जो पानी है वो भी निकल जाएगा, तो ये जो मक्खन है बिल्कुल साफ़ तरीके से हमें मिलेगा। तो चलिए हम मक्खन निकाल के इसके बाद हम इसका घी निकालना आपको दिखाते हैं।
ये देखिए व्यूअर्स, ये मक्खन हमने निकाल के थोड़ी देर के लिए हमने फ्रिज में रखा था ताकि थोड़ा सा और हो जाए, सख्त हो जाए। तो इसमें से जो एक्स्ट्रा लस्सी निकली या दूध निकला वो हमने निकाल दिया है। अब हम इसको कढ़ाई में गरम करते हैं। चले हम कढ़ाई में इसको गरम करेंगे। ये फ्लेम मैंने ऑन कर दिया। अब इस मक्खन को हमने इसमें डाल देना है। ये देखें, ये मक्खन जो है वो पिघलने लगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको बनने में, बस इसका ध्यान रखना है कि ये उबल के चूल्हे में ना जा पड़े। बहुत जल्दी ये उबल जाता है। बहुत इजी और क्विक तरीके से ये निकलेगा, तो हम आपसे ये शेयर करने लगे। ये देखिए, ये मुसलसल हिलाते हिलाते मुझे तकरीबन 10 से 15 मिनट हो गए। ये देखिए, अभी ये इस स्टेज में है। अभी इसे मज़ीद और 10-15 मिनट लगेंगे तकरीबन। क्योंकि गर्मी है, गर्मी की वजह से सही इसमें से जो दूध है वो नहीं निकल सका ना, ये थोड़ा थोड़ा इसमें रह गया। अब इसी स्टेज में हम थोड़ा सा इसमें ये मेरे पास ये थोड़ा सा आटा है, ये हमने डाल देना है। इससे क्या होगा, जो झाग है वो बैठ जाएगी और आराम से घी जो है वो निकलता जाएगा इसमें से। ये एक ट्रिक है, आप ज़रूर आजमा के देखिएगा। इससे झाग जो है वो बैठ जाती है। ये देखें, मैंने जैसे ही उसमें सूखा आटा डाला है तो घी जो है वो सेपरेट होने लगा है। ये देखें, इसके बबल बनते जा रहे हैं। ये देखें, डालते ही घी जो है वो सेपरेट हो रहा है। ये एक ट्रिक है, आप ज़रूर इसे लाजमन इसे यूज़ करके देखिएगा। तो चलें, थोड़ी देर के बाद हम इसे देखते हैं। ये निकल गया, ये देखिए। ये देखिए, ये घी बिल्कुल सेपरेट हो गया, निकल गया। अभी हम फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए रखेंगे और फिर हम इसको आपको दिखाते हैं किसी बर्तन में डाल के कि हमारा घी ये तकरीबन कितना निकला है। तो व्यूअर्स देखें, ये हमारा घी तैयार हो गया। तो तकरीबन ये आधा किलो से कम है, आधा किलो से ये कम बना हुआ है। तो अगर मेरे यही वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को लाजमन प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी। खुदा हाफिज़। और हमारे चैनल को लाजमन सपोर्ट करें।